आज बात करेंगे कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव्स की। ये होते क्या है, कितने होते हैं और इनका काम क्या है। तो बेसिकली हमारे पास 6 डायरेक्टिव सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो 6 डायरेक्टिव्स नॉर्मली हम यूज करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है सबसे पहले मैं जो लिख रहा हूं वो इसलिए क्योंकि वो सिमिलर काम करते हैं, यानी सिमिलर यूज होते हैं, सबसे पहले यूज होते हैं। तो #if हैश लगाए तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसी तरीके से आपके पास है #def यानी कि इफ डिफाइंड। इसके बाद आपके पास है #if नॉट डिफाइंड। तो अगर डिफाइंड है या अगर नहीं डिफाइंड है, तो ये तीनों जो है सबसे पहले आते हैं। उसके बाद आपके पास दो और आते हैं जो समवॉट सिमिलर है, एक एल्स है और एक है आपके पास elif यानी कि एल्सिफ। और जब ये इनमें से एक या इनमें से एक जब काम कर जाता है तो अंत हम करते हैं एंड इफ से। वो ऐसा होता है, एंड इफ से हम अंत करते हैं। तो होता क्या है इसमें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में इफ एल्स यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इफ एल्स एल्सिफ, वही यहां पर हो रहा है। बस बात यहां पर है कि इसके बीच में आपके पास क्या होगा, या तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो सकता है, सी के स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली ये कोड के ऊपर डिफाइन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई .h फाइल नहीं इंक्लूड है तो उसे इंक्लूड करना है, यहां पर हो सकता है। कोई मैक्रो चेक करना है, कोई हैश डिफाइन कोई नंबर है वो डिफाइन है कि नहीं वो चेक करना है, तो वो आप यहां पर करेंगे। तो छोटा सा मैं आपको एक यहां पर कंस्ट्रक्ट बना के दिखा देता हूं। इन दोनों को हटा दे रहा हूं क्योंकि इनका काम बिल्कुल सिमिलर है। इसी तरीके से एल्स रहने देता हूं। तो देखिए, अगर कुछ है, जो भी इसके आगे आप लिखेंगे इफ, तो ये वाला कोड चल जाएगा। जो भी लाइन आप लिखेंगे इसमें, कोड आपके ऊपर है। और अगर ये जो इसके अंदर लिखेंगे वो ट्रू नहीं है, आपको याद होगा कि जब हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो इसके सामने लिखते हैं ऐसे करके, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अगर ये ट्रू है तो ये वाले कोड, जो भी लाइनें इसके बीच में लिखी रहेंगी, वो एग्जीक्यूट होंगी। और अगर मान लीजिए कि ये लाइनें ट्रू नहीं होती हैं तो एल्स वाली ट्रू हो जाएंगी। और अंत किससे होगा, एंड इफ से। इसी तरीके से अगर आप यूं लिख दें इसको, इफ एंड इफ, यानी कि अगर ये चीजें डिफाइन नहीं है, ये चीज डिफाइन नहीं है तो ये करिए, ये कर दीजिए, एल्स कर दीजिए। तो इस तरीके से ये काम करेगा कि आपको क्या चीज करवानी है और क्या चीज इग्नोर करनी है, उस हिसाब से ये कोड चलता है। तो अब आप समझ गए होंगे कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव क्या होते हैं। 6 होते हैं हमारे पास, और ये कंडीशन इनकी जो इसके बीच में होती है वो ट्रू और फॉल्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि हमारे नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। बस यहां पर हम प्री प्रोसेसर का काम करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।